HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड का मर्जर अनाउंस हो चुका है और ये मर्जर इंडिया की कॉरपोरेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा मर्जर यहाँ पे होने वाला है। अगर हम यहाँ पे देखें इस मर्जर के बाद में जब दोनों ये कंपनीज एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाएंगी, सो ओवरऑल वैल्यूएशन को अगर हम देखते हैं तो ये TCS जैसी कंपनी को यहाँ पे ओवरटेक करेगी और केवल रिलायंस इंडस्ट्री से पीछे इसका जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से हम देखें तो वो रहेगा। एट प्रेजेंट HDFC लिमिटेड जो कि HDFC बैंक की पेरेंट कंपनी है, HDFC लिमिटेड जो है ये हाउसिंग फाइनेंस के अंदर एक तरह की NBFC है। फाइन, इन दोनों में डिफरेंस भी हम देख लेते हैं। देखिए HDFC जो है बैंक, ये पूरा एक तरह का बैंक है ना, और HDFC जो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन है, ये एक तरह की NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, काफ़ी सारे फंक्शन NBFC के बैंक की तरह ही होते हैं, जैसे लोन देना, फाइन, क्रेडिट प्रोवाइड कराना एंड ऑल, लेकिन थोड़े से डिफरेंसेस यहाँ पे होंगे। जैसे NBFC है और ये जो HDFC लिमिटेड है, ये लगभग आपका बनाया गया था, यू हैव दैट 1977 के अंदर इसको बनाया गया, और उसके बाद HDFC बैंक को प्रमोट किया गया इसी HDFC लिमिटेड के द्वारा 1994 में। तो आप देखेंगे 1997 के अंदर HDFC लिमिटेड बनी, जो कि एक तरह की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, और इसी ने HDFC बैंक को 94 के अंदर आपका बनाया। फाइन, तो एक तरह का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है HDFC लिमिटेड, और ये HDFC लिमिटेड मर्ज हो रहा है HDFC बैंक में, और इस मर्जर के बाद HDFC लिमिटेड जो कि इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, केवल HDFC बैंक रहेगा। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए HDFC बैंक जो कि फुल फ्लेजेड बैंक है, कमर्शियल बैंक है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, और HDFC लिमिटेड एक तरह की NBFC है। NBFC में क्या होता है, जैसे कि ये लोग डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। डिमांड डिपॉजिट मतलब जिस तरह से सेविंग अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट, चालू खाता वगैरह होते हैं, तो ये नहीं यहाँ पे खोले जा सकते। टर्म डिपॉजिट यहाँ पे किया जा सकता है, वो भी कुछ रेस्ट्रिक्शन रहेंगे। NBFC चेक ड्रॉ नहीं कर सकती है। इसके अलावा जो डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी है, उसके ऊपर आपको जो इंश्योरेंस है वो नहीं मिलेगा। अभी अगर बैंक में आपका पैसा है, कुछ भी इशू होता है, तो 5 लाख रुपए तक उस पर इंश्योरेंस आपका रहता है, वो पैसा आपका इंश्योरेंस यहाँ पे होता है। तो इस तरह से कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं, और ये जो डिफरेंसेस है यही आगे जाके हम देखेंगे कि मर्जर का एक रीज़न भी यहाँ पे इन डिफरेंसेस में देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए अगर हम देखें HDFC लिमिटेड जो कि हाउसिंग जो फाइनेंस है उसके लिए बहुत बड़ी ये कंपनी है, रियल इस्टेट या हाउसिंग नीड के लिए ये फाइनेंस दे रही है, और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 4.8 लाख करोड़ का है। दूसरी तरफ HDFC बैंक देखते हैं, ये 9.2 लाख करोड़ है, और ये दोनों जब आपका मर्ज हो जाएगा तो ये TCS को ओवरटेक करके, जो कि लगभग 13.5 लाख करोड़ के आसपास है, सेकंड नंबर पे ये आपकी आ जाएगी। ग्लोबल लेवल पे अगर हम देखें तो ये मोस्ट वैल्यूड लेंडर की लिस्ट में 5th नंबर पे आपका पहुंच जाएगा। तो बहुत बड़ा ये मर्जर माना जा रहा है, हर तरीके से स्ट्रैटेजिक भी है। अब पूरे इशू को डिटेल में देखते हैं, किस तरह से यहाँ पे शेयर्स वगैरह हैं उसको किया जाएगा। जहाँ तक NBFC की बात है, NBFC में इन्वेस्टमेंट बैंक आते हैं, हेज फंड्स हैं, ठीक है, इस तरह की जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, ये सब NBFC के एग्जांपल हैं। या फिर मुथूट फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस है, यू हैव दैट अडानी कैपिटल एंड ऑल। NBFC की काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं, तो उसमें से ये हाउसिंग फाइनेंस के लिए HDFC लिमिटेड इज़ देयर। आगे बढ़ने से पहले, दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ राहुल भारद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पाथफाइंडर को इसी तरह के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनअकैडमी लाइट में आपको प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई जाती है, जो घर बैठे आप टेस्ट सीरीज का बेनिफिट ले सकते हैं बहुत ही नॉमिनल फीस के साथ। 3000 फीस है, 28 नंबर ऑफ टेस्ट आर देयर फॉर 6 मंथ, और 4000 की फीस के साथ 1 ईयर के लिए 56 नंबर ऑफ टेस्ट आपको मिल जाते हैं। फ़ायदा ये रहेगा कि आप अपने वीक एरियाज़ और जो स्ट्रेंथ वाले एरियाज़ हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड यू कैन वर्क अकॉर्डिंगली टू इम्प्रूव दीज एरियाज़। यूज़ द कोड RB Live टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट्स। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो मर्जर हो रहा है, तो HDFC लिमिटेड, इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन जैसा अभी हमने देखा लगभग 4.4 लाख करोड़ का है, और इसी तरह से 8 लाख करोड़ के ऊपर का मार्केट कैपिटलाइजेशन HDFC इज़ देयर। तो दोनों का मर्ज होने के बाद में ये बहुत बड़ी एक कंपनी, जैसा अभी हमने देखा, सेकंड लार्जेस्ट यहाँ पे बन जाएगी। इसके अंदर HDFC लिमिटेड जो है, फाइन, उसकी अगर हम देखें, काफ़ी सारी उससे रिलेटेड सब्सिडियरीज़ हैं, वो सारी की सारी HDFC बैंक को ट्रांसफ़र होगी। सब्सिडियरी इन द सेंस HDFC लाइफ है, जनरल इंश्योरेंस है, HDFC म्यूचुअल फंड्स एट्सेट्रा। तो ये जितने भी अभी हैं ये HDFC लिमिटेड से अटैच्ड हैं। अब ये HDFC लिमिटेड के पास नहीं रह के HDFC बैंक के पास ट्रांसफ़र हो जाएंगे आफ्टर दिस मर्जर। जहाँ तक मर्जर की बात है, इसमें ऑनरशिप चेंज क्या रहेगा, एट प्रेजेंट अगर हम देखें HDFC बैंक के अंदर, HDFC बैंक के अंदर 26% की शेयर होल्डिंग है HDFC लिमिटेड की। तो एक तरह से प्रमोटर की तरह है ये, आप मान सकते हैं, काइंड ऑफ ऑनर। तो HDFC लिमिटेड का ये जो मर्जर होगा, इसके बाद जो ये शेयर होल्डिंग है HDFC लिमिटेड की एक्सटिंग्विश हो जाएगी,
और यहाँ पे पूरी की पूरी जो कंपनी है वो पब्लिक शेयर होल्डर्स के पास आएगी। फाइन, तो ये एक बड़ा चेंज है। और जहाँ तक हम शेयर्स की बात कर रहे हैं तो HDFC लिमिटेड विल ओन 41% ऑफ HDFC बैंक। और शेयर स्वाप रेशो की अगर बात करें तो जो भी HDFC लिमिटेड के 25 शेयर्स हैं उसके लिए 42 शेयर्स ऑफ HDFC बैंक आपको दिए जाएंगे। इस मर्जर को अनाउंस करने के बाद हमने देखा कि शेयर जो है एकदम से आपका जंप करता है और कल की डेट में लगभग 10% का उछाल देखा गया, चाहे HDFC लिमिटेड हो या बैंक हो, दोनों के शेयर्स में काफ़ी ज़्यादा उछाल यहाँ पे देखा गया है बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीज़न, क्योंकि ये जो मर्जर है बहुत ही स्ट्रैटेजिक माना जा रहा है, बहुत इम्पैक्टफुल माना जा रहा है। इसके बेनिफिट पे भी हम चर्चा करेंगे। और इस डील को कंप्लीट करने के लिए 18 महीने का यहाँ पे समय दिया गया है कि आने वाले 18 मंथ्स के अंदर हम इस डील को कंप्लीट कर सकते हैं। मर्जर के बेनिफिट्स क्या होंगे? अगर मर्जर के बेनिफिट को यहाँ पे देखें तो देखिए जो हमने शुरू में चर्चा की थी कि NBFC और बैंक के अंदर क्या डिफरेंस है, तो वही यहाँ पे मर्जर में भी बेनिफिट करेगा। मर्जर क्यों यहाँ पे इतना इजी हुआ? यहाँ पे कुछ चेंजेस किए गए रेगुलेशन में जिसकी वजह से ये मर्जर बहुत इजी बन गया है। अब देखिए होता क्या है, HDFC लिमिटेड जो है ये क्या कर रहा है, मॉर्गेज जो लोन्स हैं, जो हाउसिंग रिलेटेड लोन्स हैं उसके अंदर डील कर रहा है। लेकिन वहाँ पे इसको पैसा जुटाने के लिए आप देखोगे कि यहाँ पे सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट में जो पैसा है वो इसको नहीं मिल रहा है ना, केवल फिक्स डिपॉजिट है, उसमें भी 60 मंथ की लिमिट है। तो इसको जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है रेज करने के लिए, जहाँ से ये पैसा जुटाएगा फिर आगे लोन देगा, वो थोड़ा सा ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट पे बहुत कम ब्याज दर दी जाती है, लगभग 2 से 2.5%। करंट अकाउंट पे तो कुछ नहीं है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक के अंदर जो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में पैसा होता है वो इसको अब मर्जर के बाद में ये अवेलेबल होने लग जाएगा फॉर हाउसिंग फाइनेंस पर्पसेस। तो ये एक बेनिफिट होगा। दूसरा बेनिफिट क्या होगा? यहाँ पे दोनों की अपनी अपनी स्ट्रेंथ है। देखिए NBFC लिमिटेड जो है ये इसका एक तरह का प्रमोटर था HDFC बैंक का, इसलिए HDFC बैंक की तरफ से ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था हाउसिंग लोन के ऊपर। तो अब जो मर्जर ये हो गया है सो डेफिनेटली HDFC लिमिटेड जो है ये हेल्प करेगा बैंक को टू टैप दैट हाउसिंग फाइनेंस मार्केट, जहाँ पे मॉर्गेज लोन्स वगैरह हैं। मॉर्गेज लोन की खास बात क्या होती है? ये लॉन्ग टर्म लोन होते हैं ना, जनरली आप देखोगे लंबे समय के लिए होते हैं। तो लंबे समय के लिए आपकी एक अर्निंग का सोर्स वहाँ पे बन रहा है, तो डेफिनेटली HDFC बैंक को बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ पे होगा। और इस मर्जर के बाद ये कहा जा रहा है इट वुड क्रिएट ए एंटिटी ट्वाइस द साइज ऑफ द ICICI बैंक का जो साइज है उससे डबल ये साइज हो जाएगा। इसका अपना इंपॉर्टेंस है, ये अपने कॉम्पिटिटर्स को काउंटर कर सकता है, क्योंकि जो मॉर्गेज ऑफरिंग है, मतलब जो हाउसिंग के लिए लोन दिए जा रहे हैं, ये और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि HDFC लिमिटेड को जो पैसा मिल रहा है हाउसिंग लोन के लिए उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि बैंक के माध्यम से वो जो पैसा है वो बहुत कम, कंपैरेटिवली कम प्राइस पे उनको अवेलेबल होगा, ज़्यादा पैसा एक्सेस वो कर पाएंगे। इंप्रूव द एबिलिटी टू क्रॉस सेल द प्रोडक्ट्स टू द लार्जर कस्टमर बेस, वो कस्टमर बेस उनको एक्सेस होगा डेफिनेटली, जो भी एरियाज़ हैं सेमी अर्बन रूरल एरिया वहाँ पे भी वो होंगे। और ओवरऑल इकोनॉमी के परस्पेक्टिव से देखें तो इंडियन गवर्नमेंट जो है हाउसिंग सेक्टर पे, रियल एस्टेट पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है, चाहे वो अफोर्डेबल रेंटिंग की बात हो या फिर हाउसिंग फॉर ऑल की यहाँ पे बात हो। हाउसिंग फॉर ऑल जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है कैपिटल चाहिएगा, मतलब पैसे की रिक्वायरमेंट होगी रियल एस्टेट हाउसिंग सेक्टर के अंदर, तो उसको भी ये फुलफ़िल करने के लिए अच्छा रहेगा। आप देखेंगे ज़्यादा पैसा यहाँ पे इकोनॉमी में फ्लो करेगा, तो बैंक की ग्रोथ के लिए भी पॉजिटिव एस्पेक्ट है और ओवरऑल इकोनॉमी के लिए भी यहाँ पे अच्छी बात है। तो दिस इज द ओवरऑल समरी रिगार्डिंग दिस न्यूज़ ऑफ द मर्जर ऑफ HDFC लिमिटेड एंड HDFC बैंक। रिगार्डिंग द PDF ऑफ द सेशन, ये आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसके अलावा और बहुत सारे फ्री सेशंस हैं जिसके लिए आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी के साथ आप जुड़ सकते हैं कंप्लीट UPSC प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, डाउट सॉल्विंग सेशन, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, जितने भी रिसोर्सेज आपको चाहिए UPSC प्रिपरेशन के लिए एक जगह पे आपको मिल जाते हैं। सब्सक्रिप्शन लिंक आर देयर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यूज़ द कोड RB Live टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट एंड पर्सनलाइज गाइडेंस। ये आपकी फीस स्ट्रक्चर है। आप आइकॉनिक के लिए जा रहे हैं तो ये आइकॉनिक का फीस स्ट्रक्चर है, जहाँ पे आपको पर्सनल कोच, लाइव मेंटरशिप के बेनिफिट मिल जाते हैं। ऑप्शनल के लिए भी जा सकते हैं, ये केवल ऑप्शनल की फ़ीस है 24,000। ऑप्शनल का अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, एक सब्सक्रिप्शन में जितने भी ऑप्शनल है सारे आप एक्सेस कर सकते हैं। 0% EMI के साथ भी आप मूव कर सकते हैं। 6 अप्रैल से नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं जिनमें एनरोल करके आप अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। इंटरव्यू में अगर आप अपीयर हो रहे हैं 1 अप्रैल से आपके इंटरव्यूज़ यहाँ पे स्टार्ट होंगे, उसके लिए भी आप जा सकते हैं मॉक इंटरव्यूज़ के अंदर। अनअकैडमी स्टोर जयपुर में ओपन हो रहा है और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये रहेगा गोपालपुरा बाईपास पे, और इसके लिए आपको एक ये फॉर्म फिल करना है, ठीक है। जयपुर में ये 9 और 10 अप्रैल को आपका ओपन हो रहा है, सो यू कैन डेफिनेटली फिल द फॉर्म एंड पार्टिसिपेट इन दिस। दिस इज़ ऑल द बेस्ट। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।